दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। माता लक्ष्मी की, श्री गणेश भगवान की कृपा सभी भक्तजनों पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। कार्तिक मास में अमावस्या के दिन यह पर्व मनाया जाता है। दीपावली का दिन खुशियों का दिन है। भक्तों, आज की वीडियो में जानेंगे दीपावली की पूजा विधि, अर्थात कथा भी दीपावली की सुनेंगे। इस वीडियो में पूरी जानकारी के लिए बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धर्मशास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि दीपावली का त्यौहार बहुत ही शुभ और वैभव देने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार धन, यश, खुशियों से बांटने वाला पर्व है। यह पर्व अमावस्या के दिन ही मनाया जाता है। मित्रों, इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना तो होती ही है, लेकिन श्री गणेश भगवान की पूजा साथ ही होती है। और भक्तों, श्री हरि विष्णु भगवान की भी पूजा अर्चना श्रद्धा भाव से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से ही पूजा का पूर्ण फल मिलता है। क्योंकि घर में इन्हीं की कृपा से ही धन धान्य में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल कोमल मन की हैं। इन्हें प्रश्न करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इनकी कृपा से ही हमें धन की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल मन की, हृदय कोमल की माता हैं। भक्तों, आपको बता दें, गरीब से गरीब व्यक्ति के सभी दुखों को माता हर लेती हैं और माता की कृपा से गरीब व्यक्ति की भी त्यौहार खुशियों से भर देती है, क्योंकि दीपावली का पर्व है ही ऐसा त्यौहार। भक्तों, आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि दीपावली के पर्व में कर्ज लेकर त्यौहार मनाना अशुभ माना गया है, क्योंकि जीवन में कर्जवान रहता है, इसलिए उसके घर में कर्जवान वास कर लेता है। भले ही आपके पास धन की कमी है, फिर भी तो भगवान भाव के भूखे होते हैं। देखिए भक्तों, आज के दिन कर्ज लेना और देना निषेध माना गया है। भक्तों, आपको बता दें कि कर्ज लेने वाला और देने वाला जीवन भर कर्जवान बना रहता है, क्योंकि राहु केतु दिन अपनी चरण सीमा पर होते हैं। जो भी व्यक्ति कर्ज लेते हैं और कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उन्हें कंगाल बना देते हैं और नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार उनके घर में दरिद्रता वास कर लेती है। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। माँ लक्ष्मी को अपने भाव से, श्रद्धा से आप पताशे से भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि माता तो भाव की भूखी हैं। पूजा अर्चना करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके माता की कृपा पाइए। भक्तों, आपको बता दें कि माँ की पूजा में छल कपट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ कोई भी आप माता को अर्पित ना करें, क्योंकि माता क्रोधित हो जाती है। ये आप सभी जानते हैं कि अच्छे काम के परिणाम अच्छे ही होते हैं, बुरे काम के परिणाम बुरे ही होते हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि अगर माता लक्ष्मी को सभी भक्त सच्चे मन से बुलाते हैं तो माता दौड़ी चली आती हैं। और माता की प्रतिमा को, माता की कृपा पाने के लिए भक्तों को भाव से, श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। माता को प्रसन्न करने से ही भक्तों पर सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और धन के भंडार जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान नारायण की कृपा भक्तों पर बरसती है तो माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। साथ ही भक्तों, श्री गणेश भगवान सभी भक्तों के दुखों को हर लेते हैं, क्योंकि वो विघ्नहर्ता भगवान है। कुबेर भगवान की कृपा पाने के लिए भगवान की पूजा अर्चना श्रद्धा भाव से, सच्चे मन से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भंडारी सबके घर में भंडार भर देते हैं, क्योंकि इन्हीं की कृपा से सभी भक्तजन माला माल हो जाते हैं। आपको बता दें भक्तों, दीपदान करने का बहुत बड़ा महत्व है। भक्तों, आपको बता दें कि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की तिथि में अमावस्या को बड़ी दिवाली मनाई जाती है। इस दिन 30 दिए अर्पित करने का महत्व है। भक्तों, आपको बता दें कि दिए में लंबी बाती का ही प्रयोग करें। भक्तों, आपको बता दें कि दीपक मिनस करके ही दीपक अर्पित किए जाते हैं। श्री गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा पाठ करके श्रद्धा भाव से इनके उपासना करें। भगवान को मिष्ठान का भोग लगाएं। खील पतासे का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। आइए भक्तों, दीपावली के दिन कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है, तो लक्ष्मी जी की कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार के एक बेटी थी। वह रोज़ पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी की आवाज़ आती और साहूकार की बेटी चौंक जाती। एक समय पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती।
एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तभी उस कन्या ने कहा कि मैं कल अपने पिताजी से पूछ कर आऊँगी। लड़की ने आकर कहा अपने पिताजी से और सारी वृतांत सुना दी। इस पर उसके पिताजी बोले। पिताजी ने कहा वे तो लक्ष्मी माता हैं, अपने को क्या चाहिए, उनकी सहेली बन जा। दूसरे दिन फिर वो कन्या उधर से निकली और लक्ष्मी जी की आवाज़ आई और लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। तो कन्या ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी सहेली बन जाती हूँ। और एक दूसरे के साथ ही श्रद्धा से रहने लगी और खुशियों से खेलती झूमती और एक साथ दोनों सहेली प्यार से रहती थी। एक समय में उस कन्या ने अपनी सहेली को न्योता दिया। घर आकर वह लड़की अपने पिताजी से कहने लगी कि पिताजी, मुझे मेरी सहेली ने न्योता दिया है। पिताजी ने कहा कि ठीक है, अपनी सहेली के यहाँ पर संभाल कर जाना। तभी लक्ष्मी जी के यहाँ पर जिमने के लिए वह कन्या चली गई और शॉल दुशाला ओढ़ने के लिए दे दिया, रुपये पर के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली, 36 प्रकार के भोजन करा दिए। तभी वह जिम कर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़कर लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने के लिए आऊँगी। लड़की बोली आ जाना। लड़की आकर चुपचाप बैठ गई। तभी उसके पिताजी ने पूछा, बेटी, सहेली के यहाँ जिम कर आई हो तो उदास क्यों बैठी हो? लड़की बोली, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना कुछ दिया है, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे जिमाऊँगी? उन्होंने जिमने के लिए बोला है, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। पिताजी बोले, जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर घर की साफ सफाई कर लेना और 4 मुख वाला दिया जला लेना। लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की बोली, साफ सफाई करके ऐसा ही करूँगी। उसी समय एक रानी नहा रही थी, उसका नील का हार नील उठा कर ले आई और उसका लड्डू ले गई। 9 लंग का हार डालकर लड़की हार को तोड़कर बाजार ले गई और सामान लेकर अपने घर पर आ गई। तभी उस लड़की ने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल दुशाला दे दो, और अपनी सारी सामग्री लेकर अपने घर पर आ गई और उसने माता लक्ष्मी के 36 प्रकार के भोजन तैयार किए और घर पर इस प्रकार से उनका आदर सहित सत्कार किया। और जब लक्ष्मी जी घर पर पधारी तो सहेली ने चौकी डाल दी और माता रानी उसी पर विराजमान हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा अपनी सहेली से कि तुम भी बैठ जाओ। राजा रानी भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा। तो उसने कहा, मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा, मेरे माँ बाप और मेरे भाई भतीजे, मेरे बहुएं क्या सोचेंगी? पड़ोसन ने कहा, लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी, 28 पीढ़ियाँ तक वहीं पर रहना पड़ेगा। फिर भी लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। उस समय उस लड़की ने बहुत खातिरदारी की, माता लक्ष्मी को प्रश्न किया और लक्ष्मी जी ने खुश होकर उनके घर पर खूब ईंधन के भंडार भर दिए। इस पर माता लक्ष्मी ने साहूकार की घर को, चौखट को सोने से भर दिया और जब वहाँ से जाने लगी तो लक्ष्मी जी चौकी पर बैठी रहीं। फिर भी लक्ष्मी जी ने उसे बहुत धन दौलत देकर कहा कि मैंने तुम्हारा कर्ज उतार दिया है। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दे दिया वैसा ही सभी भक्तों को देना और सभी के बेटे पोते बहुओं को देना। हे लक्ष्मी माता, आपने उनके दुख दूर किए और उनके घर की दरिद्रता को दूर किया, ऐसे ही सबके घर के दुखों को दूर करना और दरिद्रता को दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। दिवाली के दिन जो भी लोग श्रद्धा भाव से अर्चना पूजा करते हैं और माता की उपासना करते हैं, माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं, क्योंकि माता रानी बहुत चंचल मन के, कोमल हृदय की होती हैं। माता लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरिनारायण की भी उपासना अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि श्री हरिनारायण माता लक्ष्मी के आराध्य हैं। माना जाता है कि माता लक्ष्मी ऐसा करने से अति प्रसन्न होती हैं और सभी भक्तों पर अपनी कृपा अवश्य ही बरसाती हैं।